हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन 5 रीजंस का खुलासा करने वाला हूं जिसकी वजह से आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का या तो पहला कार्ड या तो दूसरा या तीसरा कार्ड रिजेक्ट हो जाता है एज पर द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रीजनल मैनेजर सेल्स ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जिनके पास पहली बार कार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेकंड, अगर आपके पास कार्ड अप्लाई करने की बाद आप सेकंड या थर्ड कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। कुछ हद तक मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड 30% इनपुट्स फ्रॉम RM ऑफ सेल्स अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अब गौर से सुनिए ना। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, कार्ड रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए, सिबिल स्कोर अगर आपका 700 के ऊपर है एक्सपीरियंस पे तो यू आर गुड टू गो। अगर आप इनकम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं 6 लाख नंबर फॉर ITR एंड 4.5 लाख ऑनवर्ड्स तो आप गुड टू गो हो। थर्ड ऑप्शन आता है सर्विस डिलीवरी ऑप्शन, दैट कैन बी मैनेज। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला मेजर रीज़न है एज पर MX डेटा, एज पर MX कस्टमर केयर RM, कि जब भी आप कोई अलग सिटी में हैं, मान लीजिए आप वर्क करते हैं अहमदाबाद में और आपका बेसिक आधार पर एड्रेस है दिल्ली का, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो अहमदाबाद का आधार का एड्रेस है होम टाउन आप वहीं डालें। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस समय अहमदाबाद में हो या ना हो, वो MX अपने आप फेच कर लेगा और इन्फॉर्मेशन थ्रू आधार डिजिटली हो जाएगा। तो ये मेजर रीज़न होता है कई बंदों का कार्ड रिजेक्ट होने का और होल्ड पे जाने का, हालांकि वो कंडीशनली अप्रूव हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले हुआ फ्लैट रिजर्व कार्ड मिलने से पहले, और राइट नाउ I'm in touch with a lot of good people, those who are elite individuals, have a very nice income, they know about credit cards, but ये basic जो जिफी errors हैं उसके बाद उनको कार्ड मिलता नहीं है, इन्फॉर्मेशन उनकी kind of it goes for a toss। तो that is a primary reason कि आपका कार्ड रिजेक्ट क्यों होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास पहले ही एक कार्ड अवेलेबल है और आप सोच रहे हैं आपको सेकंड और थर्ड कार्ड मिल जाए, तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं बीइंग एन इंडियन कि हमें एक आदत सी पड़ी है कि अगर हमने एक कार्ड अप्लाई किया तो हम 6 महीने का वेट करते हैं। वेल, ये डेफिनेशन MX के साथ चेंज हो चुका है, SBI के साथ चेंज हो चुका है, क्योंकि वो आपको 90 दिन की मोहलत देते हैं सेकेंड और थर्ड कार्ड पाने के लिए। ये टेक्निकली प्रूवन है और बहुत लोगों के पास है भी, तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ ना वेट करें, क्योंकि MX कहता है कि 1 महीने में जो उनके पास 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर वहाँ आप डिक्लाइन नहीं होते तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर 2 क्रेडिट कार्ड्स एंड 1 चार्ज कार्ड एंड इवन कैन गेट अप्रूव्ड इफ़ यू आर फुलफिलिंग ऑल द इनकम एंड द एड्रेस क्राइटेरिया। बट इसमें कैच ये है कि अगर मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपको सेकेंड जाना है चार्ज कार्ड, तो आप कोशिश करें कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है पहला वाला, उसमें कोई ओवरड्यू ना हो या कैरी फॉरवर्ड ना हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद काफ़ी बार डिक्लाइन हो चुका हूँ। ये MX के RM बोलते हैं, जो अप्रूव कराते हैं पुश करके अपनी तरफ से। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास पहला कार्ड आ गया है, कोशिश करो उस पर लेस एक्सपेंसेस रखो, कंप्लीट पेमेंट पे कर दो, और सेकंड गोल्ड चार्ज अप्लाई कर लो, थर्ड कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, ठीक है। इसमें होगा कि अप्रूवल रेशियो जल्दी हो जाएगा और आपको कार्ड आपके हाथ में मिल जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, मिलना या ना मिलना आपके हाथ में है, सॉरी आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है प्रोसेस करना। बट ये जो प्रोसेस है ये 99.9% सक्सेसफुल हुआ है मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर्स के जरिए। तो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ कि भले आप कार्ड यूज़ करें या नहीं यूज़ करें, इट्स अप टू यू, एटलीस्ट लेके रख लो, बिकॉज आगे जाके एप्लीकेशन पॉलिसी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली इट्स गुड टू हैव द बैकअप। दैट्स पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, नॉन सर्विसेबल डिलीवर एरिया। आई थिंक मैंने पर्सनली काफ़ी कुछ इस चीज़ को झेला है, और एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा पहला प्लाट रिजर्व कार्ड अप्रूव हुआ तो मैं प्लाट ट्रैवल के लिए जा रहा था, और मैं कंडीशनली अप्रूव था 4 एंड अबव लाख लिमिट के लिए। बट मिस्टेक ये हो रही थी कि जो मैंने पहला VKYC किया था, मैं वो VKYC को फिर से उस एड्रेस पे डाल ही नहीं रहा था एप्लीकेशन में। आई वॉज यूजिंग माई पुणेज़ करंट एड्रेस। तो उसके बाद से मेरा कार्ड 3 बार होल्ड पे गया, और चौथे बार जब मैंने सही डाला VKYC फर्स्ट अप्रूव एड्रेस, तो अल्टीमेटली विद इन अ डे माई कार्ड गॉट अप्रूव। दैट इज़ कंसर्न नंबर 3। भले आपका एरिया सर्विसेबल एरिया में हो या ना हो, अगर आप कंडीशनली अप्रूव होते हो तो 99% चांसेस है आपको कार्ड मिलने की। फ़र्क ही कुछ आपको जोल जाल करना पड़े, कुछ टिप्स लगाने पड़ेंगे, ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ इफ़ यू अप्रोच मी।
और ऑब्वियसली आपको हेल्प भी हो जाएगी अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमने किया हुआ है। तो नॉन सर्विसेबल एरिया भी डिलीवर होता है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल फॉर यू। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम सबके पास नहीं है। नंबर 1, एमएक्स में आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला कार्ड अप्रूव हुआ, सेकंड थर्ड यू कैन अप्लाई विद इन 15 डेज। नंबर 2, जो सेकंड कार्ड है हो तो गोल्ड चार्ज कार्ड करो, इन्फॉर्मेशन अप्रूवल जल्दी होगा। नंबर 3, VKYC एमएक्स में एक ही बार होता है 6 महीने में, तो ऑब्वियसली बार बार VKYC या डॉक्यूमेंटेशन शायद, लेकिन बट VKYC तो नहीं होगा अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया तो। और एड्रेस आप वही डालिए। कार्ड डिलीवरी प्रोसीजर, एमएक्स बोलता है कि आप अगर एक बार कार्ड अप्रूव हो गया तो आप किधर भी हो, तो अगर वहाँ ब्लू डार्ट अवेलेबल है और भले ही वो एमएक्स के एरिया में आपका एरिया सर्विसेबल नहीं है, फिर भी आपको कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही एमएक्स के 5 नोन रीजंस कि हमारे कार्ड एग्जिस्टिंग होल्डर और अपकमिंग होल्डर के रिजेक्ट किए होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रेफरल पॉलिसी ओनली अवेलेबल टिल 16 अक्टूबर और सिर्फ ब्लैक ट्रैवल पे फ़ी वेव ऑफ है, बाकी एमआरसी पे थोड़ा डिस्काउंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कीजिए, दैट विल हेल्प यू एंड मी एज वेल विद सर्टन बोनस पॉइंट्स। फिलहाल इतना ही, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Subscribe, share and do not forget to press the bell icon. Till next time, you take care.